एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाता है एक बैग पानी के नीचे जा रही रहती है। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर जाग जाता है। फिर तभी वो रेडियो से न्यूज़ सुनता है। तभी रेडियो में बताया जाता है टोक्यो से नेरिमा सिटी से एक हाई स्कूल गर्ल लापता हो चुकी है और जब से उस लड़की ने अपना घर छोड़ा है वो 4 महीने से लापता हो चुकी है और इस बात का किसी को भी कानो खान खबर नहीं है। इस वजह से वो लापता हो चुकी है एंड ये बात पूरे न्यूज़ में छा जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि ओडोकावा अपनी कार यानी कि टैक्सी चालू करता है और वो सिटी की तरफ जाता है। सिटी की तरफ जाते जाते वो अपनी गाड़ी में उसकी न्यूज़ सुन रहा रहता है जो कि उस लड़की के बारे में बता रहे रहते हैं क्योंकि वो किस तरह वो लड़की लापता हो गई है और वो लड़की अब कैसे उनको मिल नहीं रही है, इसके बारे में वो न्यूज़ में सुन रहा रहता है। फिर तभी हमारा ओडोकावा सिटी में जाता है और तभी हमें दिखाई जाते सिटी में बहुत सारे एनिमल्स लोग रहते हैं जो कि एकदम बिजी रहते हैं। कोई अपने ऑफिस के लिए जा रहा रहता है कि कोई अपने काम में बिजी होता है। देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है स्टेज पे 3 लड़कियां डांस करते करते गाना बोल रही रहती है जो कि पूरे टोक्यो सिटी में सभी लोग आराम से गाना सुन रहे रहते हैं जो कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा रहता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है एक जो पैसेंजर रहता है उसे एक टैक्सी की ज़रूरत रहती है तो वो हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि ओडोकावा को बुलाता है और वो उस टैक्सी में बैठ जाता है और वो पैसेंजर उसे कहता है नेरिमा सिटी में मुझे छोड़ने के लिए एंड वो उसे ये भी कहता है प्लीज़ क्या तुम उस रेडियो को बंद कर दोगे क्योंकि यार मैं सुबह से ये न्यूज़ सुन के पक चुका हूँ। देन जो हमारा ओडोकावा है वो रेडियो को ऑफ कर देता है। फिर जो हमारा पैसेंजर है वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ओडोकावा को बताता है कि किस तरह वो अपने जॉब्स के बारे में ढूंढ रहा है एंड वो अपने मतलब सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए पिक्चर्स अपलोड करता है। फिर जो हमारा ओडोकावा है वो उसे कहता है ये सब सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम ये सब मत करो। देन पैसेंजर उसे कहता है तुम चुप ही बैठो, तुम्हें क्या पता इसके बारे में। देन जो हमारा ओडोकावा है वो कहता है इस लाइक और शेयर से तुम्हें क्या मिलता है। देन जो पैसेंजर है वो कहता है इसी के वजह से तुम्हारी वर्थ निकलती है कि आखिर तुम्हारी वर्थ क्या है एज अ पर्सन। देन ओडोकावा एक जगह पे गाड़ी स्टॉप करके उसे कहता है आखिर मुझे बताओ किस तरह तुम वायरल हो सकते हो। देन जो पैसेंजर है वो उसे सारे न्यूज़ बता देता है कि आखिर तुम किस तरह पॉपुलर एंड वायरल हो सकते हो। तुम अपनी न्यूज़ सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, फनी जोक्स भेज सकते हो, तुम जो चाहे वो अपलोड कर सकते हो। देन ये सब सुन के जो हमारा ओडोकावा है वो थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हो जाता है एंड वो उस पैसेंजर को कहता है मैं इस सब को हिट नहीं करता बट तुम्हें अपनी टाइम की वैल्यू को समझना चाहिए। फिर वो पैसेंजर उसे कहता है तुम इतना कह ही रहे हो तो क्या हम एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। देन जो हमारा ओडोकावा है वो कहता है क्या ये पिक्चर वायरल हो जाएगी। देन जो हमारा पैसेंजर है वो कहता है ट्राई करने में क्या जाता है। देन जो हमारा पैसेंजर है वो ओडोकावा के साथ एक पिक्चर क्लिक करता है एंड वो उस पिक्चर को अपलोड भी कर देता है और जो उसके ऊपर कैप्शन लिखा है वो आप पढ़ ही सकते हो। अगर आपको नहीं पता उसमें क्या लिखा है तो मैं आपको उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें लिखा होता है मैं अपनी जॉब की तलाश में ऐसे फ्रस्ट्रेट हो रहा था, फिर तभी मुझे टैक्सी ड्राइवर मिलता है एंड टैक्सी ड्राइवर को मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता हूँ। देन टैक्सी ड्राइवर मेरे से अपना फ़ोन लेता है और उसे कहता है लाओ मुझे अपना फ़ोन, मैं तुम्हें हरी प्रॉब्लम का हल निकालता हूँ। और वो उसके साथ एक पिक्चर क्लिक करता है और उसे कहता है अब देखो तुम वायरल हो जाओगे। देन ऐसे ही वो लोग बातें करते करते आगे जा रहे रहते कि तभी सामने से 2 पुलिस उन दोनों को रोक देते हैं। फिर तभी ओडोकावा उनसे पूछता है आखिर क्या हुआ है। देन जो पुलिस है वो उसे बताते हैं कि एक लड़की मिसिंग है, उसी के बारे में हम छानबीन कर रहे हैं। देन ओडोकावा कहता है तो उससे क्या। देन जो पुलिस है वो बोलता है ठीक है इस बार मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। देन ओडोकावा वहाँ से चला जाता है। फिर तभी उसे एक फ्लैशबैक का सीन आता है जिसमें एक लड़की उसे दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो हमारा पैसेंजर है वो ओडोकावा से कहता है टाइम ख़त्म हुआ, मैं मेरी जगह पे पहुंच गया हूँ। देन ओडोकावा उसे कहता है कुछ भी अपना सामान छोड़ना मत। देन वो ओडोकावा से कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है एंड ओडोकावा अपने शीशे से उसे देखता है कि वो आखिर चला गया या फिर नहीं। देन वो अपने रास्ते में चलने लग जाता है एंड फिर से वो अपने रेडियो की न्यूज़ सुनने लग जाता है।
फिर तभी हमारे उड़कावा को उसको एक फ़ोन आता है जिसमें जो पैसेंजर है वो उसे कहता है सॉरी मैं अपना फ़ोन तुम्हारी टैक्सी में भूल गया हूँ। देन जो उड़कावा है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें इसे लौटा दूंगा। देन जो पैसेंजर है वो उसे बोलता है क्या तुम प्लीज़ चेक करोगे हमारी पोस्ट वायरल हुई है या फिर नहीं हुई है। देन उड़कावा उसके फ़ोन को चेक करता है कि तभी उसके जो नोटिफिकेशन रहते हैं वो फटाफट से बढ़ ही रहते हैं। एंड जब वो उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करता है वो पोस्ट लिटरली वायरल हो जाती है। उस पोस्ट पे लाइक्स ढेर सारे आते हैं एंड कमेंट्स तो 67K प्लस आ जाते हैं। एंड वो ये बात को पैसेंजर को बताता है एंड पैसेंजर भी खुश हो जाता है और हमारा उड़कावा भी खुश हो जाता है। एंड फिर तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जब उड़कावा उस पिक्चर को ठीक से देखता है तभी उस पिक्चर में उसे एक बंदा दिखाई देता है एंड वो उस बंदे को देख के बहुत ही ज़्यादा चौक हो जाता है। एंड फिर तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो बंदा किसी लड़की के साथ बात कर रहा है। फिर तभी सुबह का सीन हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि उड़कावा उठ के टीवी में न्यूज़ देखता है एंड फिर तभी उसकी न्यूज़ हो के बाद हमें दिखाई जाता है उड़कावा किसी से बात करता है और उसे कहता है तुम पहले ही भाग के आए हो और आखिर तुम मेरी जगह पे क्यों रुके हो, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम आ सकते हो। फिर तभी वो बंदा बाहर नहीं आता, वो बंदा है या फिर बंदी है मुझे नहीं पता, शायद वो वही लड़की हो सकती है। फिर उड़कावा उसे कहता है तुम्हें नहीं आना तो ठीक है मैं मेरे क्लिनिक जा रहा हूँ क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है। फिर तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें उड़कावा क्लिनिक में आ जाता है और वो क्लिनिक में आके और उस गोरिल्ला डॉक्टर से कहता है हाँ मैं तुम्हारी बातें को समझ रहा हूँ। फिर वो गोरिल्ला उससे बहस करता है। फिर तभी हमारा उड़कावा भी उससे बहस करता है। फिर तभी वो एक लड़की है वो उसे दोनों को कहती है चुप हो जाओ ये हॉस्पिटल है। फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं एंड जो गोरिल्ला डॉक्टर है वो उसे प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं और उसे कहते हैं गोलियाँ ध्यान से ले लेना। फिर तभी उड़कावा वहाँ से चला जाता है उस लड़की को देखकर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैसे ही उड़कावा बाहर आता है उसे वही पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। देन वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे चला आया हूँ। एंड वो उड़कावा से कहता है क्या तुम अपना डोर ओपन कर सकते हो। देन उड़कावा अपना डोर ओपन करता है। फिर उस पुलिस ऑफिसर को शीशे के साइड में एक कैमरा दिखाई देता है। देन उड़कावा को वो कहता है जो लड़की लापता हुई है वो शायद तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी इसलिए मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये मेमोरी कार्ड चाहिए। देन उड़कावा कहता है ठीक है। देन वो पुलिस ऑफिसर कहता है अगर तुम पुलिस स्टेशन चले गए तो अंजाम बुरा होगा। देन उड़कावा कहता है आखिर ऐसा क्यों, अगर मैं चला गया तो क्या। देन वो पुलिस ऑफिसर कहता है अगर तुम चले गए तो तुम्हारा एनकाउंटर हो सकता है। देन वो कहता है मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही तुम पुलिस स्टेशन जा सकते हो और मैं तुम्हें ये लौटा दूंगा। देन उड़कावा उसे कहता है ठीक है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक बंदा किसी सोशल मीडिया ऐप पे सिर्फ लड़कियों को लाइक किए जा रहा रहता है। एंड फिर तभी उसकी दोस्त उसे कहती है तुम आखिर शादी क्यों नहीं कर लेते। देन वो लड़का कहता है अरे यार मैं करने को क्या, मैं कर लूँगा बट मेरे को कोई मिलती ही नहीं है। फिर वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अपग्रेड कर देता है। फिर तभी वहाँ पे वो डॉक्टर आ जाता है और वो डॉक्टर कहता है जो उड़कावा है उसका बिहेवियर अलग ही हो चुका है। देन वो लड़की उनसे कहती है आखिर क्या हुआ, उसने क्या किया। देन जो गोरिल्ला है वो कहता है कुछ नहीं। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें जो लड़की है वो उन दोनों को कहती है तुम्हें पता है वो डोबू नाम का एक गैंगस्टर बहुत ही ज़्यादा मर्डर्स किए जा रहा है एंड वो और कोई नहीं वो उस पिक्चर में आया हुआ बंदा रहता है और वो लिटरली एक गैंगस्टर रहता है। फिर तभी गोरिल्ला को यानी कि डॉक्टर गोरिल्ला को उसके क्लिनिक से एक नर्स का कॉल आता है एंड वो उस कॉल को पिक करता है। देन वो नर्स कहती है क्लिनिक में से 6000 पिल्स गायब है। देन वो गोरिल्ला कहता है ऐसा कैसे हुआ। देन वो नर्स कहती है मुझे नहीं पता, मेरी तब ड्यूटी नहीं थी। देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उड़कावा एंड वो नर्स लड़की साथ में ड्राइव पे जा रहे रहते हैं एंड जो डोबू यानी कि वो गैंगस्टर उनको देख रहा रहता है। फिर तभी सामने से वो वही पुलिस ऑफिसर आता है एंड वो उस मेमोरी कार्ड को डोबू यानी कि उस गैंगस्टर को दे देता है एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, अगर आपको नहीं पसंद आई तो 2 बार डिसलाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।